शक्तिपुत्र जी महाराज का बयान। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या पर प्रशासन जिम्मेदार, अपराधियों को उन्हीं के तरीके से मिले सजा। जी हाँ, आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं सहित एक ड्राइवर को बेरहमी से पीट कर प्राण निकलने तक इंतजार किया गया और इस निर्मम हत्या को देखकर शक्तिपुत्र महाराज की आंखों में भी आंसू के साथ साथ ज्वाला दिखी, जो ऐसे हत्यारों को जला डाली। शक्तिपुत्र महाराज ने कहा कि जनता की अंतिम सहारा प्रशासन होती है और प्रशासन के रहते वहां पर इस तरह की घटना हो गई, यह अशोभनीय है। इस पर शक्तिपुत्र महाराज जी ने कहा कि सबसे बड़ा इसके जिम्मेदार प्रशासन को मानते हैं। इसकी आंखों के सामने ऐसी घटना हो रही थी, साधु बाबाओं को पीटा जा रहा था, फिर भी वह हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे थे? क्यों नहीं वहां पर कड़ा रुख अपनाया गया? आइए जानते हैं बाबा के द्वारा। उत्तर प्रदेश बलिया से हमारे संवाददाता आनंद कुमार पांडे की रिपोर्ट में। हमारे सामने हैं शक्तिपुत्र जी महाराज और हम जानना चाहेंगे कि जो महाराष्ट्र में पालघाट में जो साधु लोगों को, 2 साधु और एक ड्राइवर को पीट करके वहाँ के लोगों ने निर्मम हत्या कर दिया, यह तो सुनने के बाद रोंवे खड़े हो जा रहे हैं। जैसे कहा जाता है, लोगों में थोड़ा भी ममता है ही नहीं, ये निर्मम हत्या, ये क्या कहा जा सकता है? यही हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में रावण राज आ गया। तो हम चाहेंगे कि इस पर हमारे सामने शक्तिपुत्र जी महाराज हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इस पे। महाराज, हम यही कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि अगर रास्ते पर कोई चले और रास्ता पर कोई रोक कर और बेरहमी से बिना मतलब का लाठी से, डंडा से, ईंट पत्थर से मार के साधु बाबा लोगों का हत्या कर दें, चाहे किसी का भी हत्या कर दें, तो ऐसा वो भी प्रशासन के सामने, स्थानीय प्रशासन के सामने जो स्थानीय लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब रावण राज्य ही है। खैर, राज्य कोई भी हो, हमें निवेदन है, हम निवेदन करते हैं इस समाज के, चाहे इस देश के जितने भी संप्रदाय के जो भी संत समाज के लोग हैं, जो भी संत समाज है, सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। संत के हित में मनुष्य का अवतार भगवान का होता है। तो संत को मारने वाला भी 400 लोग एक साथ लॉकडाउन में उपस्थित हो गए। हम तो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि लॉकडाउन में एक साथ इतने लोग आए कहां से, जो लाठियां बरसाने वाले हो गए, एक साथ मिलकर बिना नकाब लगाए लाठी बरसा रहे हैं। बिना नकाब लगाए, कोई नकाब नहीं लगाए है, बिना नकाब लगाए लाठी बरसा रहे हैं वहां। और प्रशासन की लास्ट सहारा प्रशासन होता है, और अगर हम ही साधु पर लाठी गिरने लगे और हम लास्ट सहारा को भी पकड़े और उससे भी हमें सहारा न मिले, तो इस शासन को क्या कहा जा सकता है? तो जो शासन की कुर्सी पे बैठे वो भी अपनी मर्यादा का ख्याल रखें कि हमारा गौरव कैसे बचेगा, हमारा सम्मान कैसे बचेगा। अगर देश चलाना है तो देशवासियों को अपने तरीके से चलाना पड़ेगा। अगर देशवासी कोई राजा से भी बड़ा तरीका अपना लेता है, प्रशासन के हाथों में से लोगों को खींच के मारता है, तो ये तो बड़ी निंदनीय बात है। तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी से भी, और चाहे गृह मंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, चाहे सेना के जो भी लोग हों, उनसे भी, चाहे इस देश के विश्व हिंदू वाहिनी परिषद, बजरंग दल जो कहते रहते हैं, उन सभी लोगों से एक ही निवेदन है कि वो पूछें, और पूछे नहीं, इस घटना पर शीघ्रातिशीघ्र कोई न कोई कार्रवाई हो, और नहीं होती है तो साधुओं के तरफ से इस घटना पर कोई न कोई कार्रवाई जरूर हो। इसके लिए लॉकडाउन तो है, लेकिन फिर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस घटना को याद करके। तो हम लोग भी जहां तक यथा सामर्थ्य रहेगा
हम इस घटना के लिए भगवान के लिए अगर आए हैं तो भगवान के लिए जाने के लिए भी तैयार रहेंगे। और हम लोग भी इस लॉकडाउन का पालन कर ही रहे हैं, लेकिन इस बीच में सबसे निवेदन है कि हमारा प्रधानमंत्री जी हो, चाहे जो भी हो, देश के सत्ताधारी जो भी लोग हों, सबसे निवेदन है कि हम शक्तिपुत्र जी महाराज आप सब लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि इस घटना पर तह तक जाकर इस बारे में समझकर और इस पर यथाउचित कार्रवाई हो और तुरंत कार्रवाई हो। तुरंत उन लोगों को या तो गोली मार दिया जाए, नहीं तो फांसी दिया जाए। क्या कि ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं जो मार मार के और आत्मा निकलने तक का इंतजार करते हो। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, इसलिए उन्हें समाप्त कर दिया जाए और इस पर यथाशीघ्र कोई ना कोई कार्रवाई किया जाए। बस इतना ही। इस तरह की निर्मम हत्या सर ऐसे ही निंदनीय है बाबा, और ऐसे लोगों को फांसी ही बेहतर विकल्प होना चाहिए। तो मेरे समझ से यही आ रहा है। हाँ, फांसी तो हो, लेकिन 60 हम समाचरित उन लोगों के जैसे ही मार मार के हत्या हो तो उन लोगों के प्राण निकलने तक का कष्ट पता चलेगा कि प्राण निकलने तक का कितना बड़ा कष्ट होता होगा। ऊपर से लाठी गिरे और अंदर से प्राण निकले तो कितनी देर का समय लगता होगा। उसी तरह मार मार के हत्या होगी तो उन लोगों को समझ में आएगी। ऐसा हृदय से सोचने में लग रहा है। जी बाबा। बाबा आप भी कुछ बता दें, जो ऐसी घटना हुई है इसके बारे में आपका क्या मत है? इसका मत है कि हम नहीं मानेंगे, हम चलेंगे। वो भाई गए तो हम भी गए, हम रहकर क्या करेंगे? ऐसी घटना में जो है तो बहुत कुछ हुआ है, तो बहुत कुछ कर देंगे। जहाँ मर्जी वहाँ करते रहेंगे तो हम करते रहेंगे, हम भी चले जाएंगे। हम कितने दिन के लिए आए?